तो आइए अब जान लेते हैं कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल कि ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट कैसे होते हैं। अभी हमने इससे पहले हमने ये जाना कि सिमिलर ट्रायंगल क्या होते हैं, लेकिन अब हम ये जानते हैं कि कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल कैसे होंगे। कैसे पता करेंगे कि ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट है या नहीं है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे हमें बात करने जा रहे हैं कि कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल क्या होती है। कैसे पता करेंगे कि ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है या नहीं है। ट्रायंगल चैप्टर का बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है, बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है कॉन्ग्रुएंसी। कॉन्ग्रुएंसी अगर समझ में आ जाती है तो जितनी भी थ्योरम्स हैं उनको प्रूव करने में बहुत इजी हो जाता है, और प्रूव करने वाले जितने सवाल हैं, जितने भी क्वेश्चंस आते हैं, उनको हम इजी तरीके से प्रूव कर लेते हैं। तो कॉन्ग्रुएंसी बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है। ठीक है, तो इसको समझते हैं कि कॉन्ग्रुएंसी क्या है। देखिए कॉन्ग्रुएंसी है क्या। जब भी कोई दो फिगर एग्जैक्टली सेम शेप और सेम साइज की हो तो उसे हम कहते हैं आपस में कॉन्ग्रुएंस है। एग्जाम्पल एक हम ले लेते हैं, समझ लेते हैं क्या होता है। ठीक है, मान लीजिए कि एक ही ईयर के 1 रुपए के सिक्के बने हैं। कोई कॉइन्स हैं, 2 कॉइन हैं, एक ही ईयर की मैन्युफैक्चरिंग है इनकी। 1 रुपए का कॉइन है और ये भी 1 रुपए का कॉइन है। तो इनकी जो शेप होगी या इनका जो साइज होगा, शेप होगी, साइज होगा, वो एग्जैक्टली सेम शेप और सेम साइज का होंगे। इस सिक्के को इसके ऊपर रखेंगे तो एग्जैक्टली पूरा का पूरा उसको कवर करेगा, ना कोई स्पेस बचेगा ना कोई स्पेस एक्स्ट्रा होगा। ठीक है, मतलब फुल्ली कवर कर ले। ऐसी दो फिगर्स जो एक दूसरे के ऊपर अगर रखी जाती हैं और वो एक दूसरे को फुल्ली कवर कर लेती हैं तो वो दोनों फिगर आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगी। ठीक है, तो ये बहुत ही इजी तरीका है इसको समझने का। अब एक चीज़, एक सवाल ऐसा अब उठता है कि क्या कोई भी फिगर कॉन्ग्रुएंट हो सकती है। जैसे मान लें, क्या एक लाइन सेगमेंट मान लीजिए हमने लिया, क्या ये इस लाइन सेगमेंट के कॉन्ग्रुएंट हो सकता है। यस, हो सकता है। अगर हम इसको इसके ऊपर रखते हैं और ये फुल्ली कवर कर लेता है इसको, है ना, इसकी जो थिकनेस है, इसकी थिकनेस है, इसकी जो मोटाई है और इसकी मोटाई है, वो अगर बराबर है, एक दूसरे के ऊपर रखने पे कवर हो जाती है। ठीक है, तो ये कॉन्ग्रुएंट हो सकता है। क्या एक सर्कल दूसरे सर्कल से कॉन्ग्रुएंट हो सकता है। यस, ये भी हो सकता है कॉन्ग्रुएंट। क्या एक रेक्टेंगल दूसरे रेक्टेंगल से कॉन्ग्रुएंट हो सकता है। यस, एक स्क्वायर दूसरे स्क्वायर से कॉन्ग्रुएंट हो सकता है। यस, कॉन्ग्रुएंट हो सकता है। कोई भी एक ट्रायंगल क्या दूसरे ट्रायंगल से कॉन्ग्रुएंट हो सकता है। तो इसका भी जवाब होगा यस, हो सकता है। इसको हम इसके ऊपर रखेंगे तो एग्जैक्टली पूरा का पूरा कवर कर रहा होगा तो कॉन्ग्रुएंट होगा। इसको हम इसके ऊपर रखते हैं, फुल्ली कवर हो रहा है, कोई स्पेस ना बच रहा है, ना ये एक्स्ट्रा जा रहा है, तो इसका मतलब है कि ये दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं। ठीक है। अच्छा, एक चीज़ देखिए, जब भी दो फिगर्स आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगी, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जब भी दो फिगर आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगी तो उनका एरिया भी आपस में बराबर होगा। हमेशा जब भी दो फिगर आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं तो एरिया ऑफ दिस फिगर इक्वल टू एरिया ऑफ दिस फिगर होगा। इस फिगर का एरिया इस फिगर के बराबर, एरिया के बराबर होगा। ठीक है, अगर ये दोनों फिगर आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं। लेकिन एक चीज़ और ध्यान रखिए कि अगर दो फिगर के एरिया आपस में बराबर है
अगर दो फिगर के एरिया आपस में बराबर है तो ये ज़रूरी नहीं है कि वो दोनों फिगर आपस में कॉन्ग्रुएंट ही होंगी। कैसे? देखिए एक हम एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लीजिए कि एक सर्कल है, इसका एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ ए सर्कल इक्वल हो सकता है एरिया ऑफ ए ट्रायंगल। ये पॉसिबिलिटी है कि एरिया ऑफ ए सर्कल इज इक्वल टू एरिया ऑफ ए ट्रायंगल। लेकिन ये दोनों क्या आपस में कॉन्ग्रुएंट हो सकते हैं? नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि अगर मैं इस सर्कल को ट्रायंगल के ऊपर रखता हूं तो मान लीजिए कि ये ऐसे आएगा, तो ये जो स्पेस बच गया तो फुल्ली तो कवर नहीं हुआ। या मैं इस ट्रायंगल को उठाकर इसके ऊपर रखता हूँ तो भी यही कंडीशन बनेगी, कुछ ना कुछ ये ट्रायंगल एक्स्ट्रा चला जाएगा तो फुल्ली कवर नहीं हो रहा है। कवर हो रहा है लेकिन एग्जैक्टली कवर नहीं हो रहा है, पूरा का पूरा कवर नहीं हो रहा है, स्पेस कहीं ना कहीं एक्स्ट्रा बच रहा है ना। तो इस कंडीशन में हम ये कह सकते हैं कि दो फिगर आपस में अगर कॉन्ग्रुएंट हैं तो उनके एरिया हमेशा बराबर होंगे। लेकिन अगर किन्हीं दो फिगर का एरिया बराबर है तो ये ज़रूरी नहीं है कि वो दोनों फिगर आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगी। और भी देखिए, हो सकता है एक रेक्टेंगल का एरिया है ना बराबर हो एक स्क्वायर के, ये पॉसिबिलिटी है। हो सकता है एक ट्रायंगल का एरिया बराबर हो एक रेक्टेंगल के, है ना। तो ये पॉसिबिलिटी है कि ये दोनों एरिया आपस में बराबर हो सकते हैं, इनके एरिया बराबर हो सकते हैं। ये मान लीजिए रेक्टेंगल है, स्क्वायर है, ये ट्रायंगल है, ये रेक्टेंगल है, तो ये पॉसिबिलिटी है कि इनके एरिया आपस में बराबर हो, लेकिन ये फिगर आपस में कॉन्ग्रुएंट नहीं हो सकती हैं। यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखें, जब भी दो ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स भी आपस में बराबर होंगे, है ना। दो ट्रायंगल, एक ट्रायंगल ये है और एक ट्रायंगल ये है। अभी मैंने छोटा बड़ा बना दिया है, नो इशू, इसको बराबर कर दीजिए भाई, दोबारा बना देते हैं। थोड़ा फिगर मेरा ऐसे ही बनता है तो कोई दिक्कत नहीं। तो हमें समझना है, देखिए दो ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं तो इनके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स भी आपस में बराबर होंगे। इसको नाम दे दीजिए ए बी सी, इसको हमने दे दिया पी क्यू और आर। अब हम समझ लेते हैं कि कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स क्या होते हैं। बहुत ही कंफ्यूज कर देता है ये चीज़ ना। जब तक हमें ये नहीं पता होगा कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स क्या होते हैं तब तक हम कैसे कहेंगे कि बराबर होते हैं, है ना। देखिए कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स लिख लेते हैं, यहाँ लिख देते हैं ताकि इजी हो जाए। कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट, ठीक है। कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ ट्रायंगल्स क्या होंगे? देखिए कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स मीन्स इसके अंदर क्या है, ए बी है, ए बी, और इसमें क्या होगा, इसमें होगा पी क्यू। ये इसका कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट, ठीक है। अब इसी तरीके से इसमें पहले वाले ट्रायंगल में क्या होगा, इसको हम नाम दे दिए हमने, ये पहला ट्रायंगल है, दूसरा ट्रायंगल ना। पहले वाले ट्रायंगल में होगा बी सी और दूसरे वाले में होगा क्यू आर, ये वाला इसकी कॉरस्पॉन्डिंग है। और एंगल इसके अंदर तीसरी साइड क्या होगी, ए सी, ये होगी पी क्यू पी आर के बराबर। तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स हो गए। अच्छा, इसके साथ साथ देखिए इसके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स बराबर होंगे। ये तो हो गया कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स में इनकी साइड हो गई। और इसके साथ साथ क्या होता है, इनके एंगल होते हैं। कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स में इसके एंगल होते हैं, एक एंगल, दो एंगल, तीन एंगल, चार एंगल, इसका दूसरा तीसरा, ये तीन एंगल है।
तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल क्या हो गया, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स में इसकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स हो गई, पार्ट्स की जगह मैं साइड लिख देता हूँ, इसकी हो गई कॉरस्पॉन्डिंग साइड। और यहाँ पर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स कौन से होंगे, देखिए एंगल ए इक्वल क्या है, एंगल पी के होगा जब भी आपस में ये दोनों कॉन्ग्रुएंट होंगे, है ना। इसको हम अभी और लिख के दिखाता हूँ। एंगल बी किसके होगा, एंगल क्यू होगा। एंगल सी इक्वल होगा एंगल आर के। तो ये इसके 6 पार्ट हो गए। 6 चीज़ें आपस में कॉन्ग्रुएंट होने पर बराबर होती है, ठीक है, इसकी साइड्स और इनके एंगल। ओके, ओके, ये दोनों चीज़ें आपस में इस तरीके से 6 की 6 चीज़ें आपस में बराबर होती है। और जब हम इसको लिखते हैं तो हम इस तरीके से लिखते हैं कि ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल पी क्यू आर के। इसमें सीक्वेंस बहुत ध्यान रखना होता है। इस सीक्वेंस को हम देखिए समझ लेते हैं। जब हम इस तरीके से लिखते हैं ना, तो इसमें एक चीज़ देखिए, ए जो है ये आप साइड से लेते हैं, ए बी जो है वो पी क्यू के बराबर। इसी सीक्वेंस में ना पहले ए बी है तो इसमें पी क्यू है, तो यानी कि ए बी जो है वो पी क्यू के बराबर है, ठीक। इसी तरीके से फिर बी सी है, यहाँ क्यू आर है, तो बी सी जो है वो क्यू आर के बराबर है। क्लियर, ओके। फिर ए सी जो है वो पी आर के बराबर है। तो इसी तरीके से हमें इस सीक्वेंस में रखना है। इसको सीक्वेंस में एक और देखिए चीज़, इसमें हमने जब इस सीक्वेंस में दिखाया ना, तो एंगल भी यहीं से होगा। एंगल ए बराबर किसके होगा, एंगल पी के। एंगल बी बराबर किसके होगा, एंगल क्यू के। और एंगल सी बराबर किसके होगा, एंगल आर के। तो ये जो सीक्वेंस है, इसी सीक्वेंस में इनके कॉरस्पॉन्डिंग मतलब इसके सी सीक्वेंस में जो होंगे ये एंगल और साइड आपस में बराबर होती हैं। कैसे पता करें कि ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है? हम तो उठा के एक दूसरे के ऊपर रख नहीं सकते, है ना। 2 फिगर हमें दे दी जाए तो हम उसको रख नहीं सकते एक दूसरे के ऊपर, लेकिन हमें पता तो होना चाहिए ना क्या क्या चीज़ें उसमें एक जैसी होंगी या क्या क्या चीज़ें मैच करेंगी, जिससे हम ये पता कर सकें कि 2 ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं या नहीं है ना। तो सबसे पहला इसका जो क्राइटेरिया आता है वो होता है SAS है क्या चीज़, देखिए S स्टैंड फॉर साइड, S क्या है, साइड है, और A क्या है, एंगल है। और फिर S आता है तो फिर साइड है वो, ठीक है। S मीन्स साइड और A मीन्स एंगल। यानी किन्हीं 2 ट्रायंगल्स के, यदि 2 ट्रायंगल हमारे पास हैं, ये 2 ट्रायंगल हैं, इसको हमने नाम दे दिया AP QR, ऐसे हमने नाम दे दिया AB और C। ये हमारे पास 2 ट्रायंगल है। अगर इन दोनों ट्रायंगल्स के अंदर साइड, फिर उसके बाद नेक्स्ट लेंगे एंगल, और उसके बाद फिर साइड, यानी कि एक साइड, यानी कि ये मान लीजिए ये साइड इस साइड के बराबर है, यानी कि इसके अंदर अगर PQ मान लीजिए AB के बराबर दिया हुआ है। इसके बाद एंगल, ये एंगल इस एंगल के बराबर दिया हुआ है, यानी कि एंगल Q इक्वल टू एंगल B दिया हुआ है। और उसके बाद फिर आती है साइड, मीन्स ये साइड इस साइड के बराबर दी हुई है, यानी कि QR इक्वल टू BC दिया हुआ है। अगर ये चीज़ें हैं, यानी कि ये हो गई हमारे पास साइड, ये हो गया एंगल, और ये हो गई साइड, ठीक है। अगर ये चीज़ें आ रही हैं, मैच कर रही हैं किसी भी ट्रायंगल की, तो हम ये लिख सकते हैं कि ट्रायंगल PQR इज ए कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल
ये पहली कंडीशन है। अगर एस ए एस आता है यानी कि साइड एंगल साइड, किसी भी दो ट्रायंगल्स के साइड एंगल और साइड सीक्वेंस में कॉरस्पॉन्डिंगली, ठीक है, साइड एंगल साइड अगर बराबर होते हैं तो वो दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे। और जब ये दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गए तो इनके बाकी कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑटोमेटिकली आपस में बराबर होंगे। बचे कौन से पार्ट्स? जैसे अब बचा हमारे पास ये इसके बराबर हो गया, इसके बराबर हो गया, तो हमारे पास क्या बचा? हमारे पास बचा पी आर, ये ए सी के बराबर होगा। ये एंगल बराबर हो ही गए थे, बचा क्या? ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा और ये एंगल इस वाले एंगल के बराबर होगा, है ना। यानी कि एंगल P जो होगा वो एंगल A के बराबर होगा और एंगल R जो होगा वो एंगल C के बराबर होगा। ठीक है, 3 तो हमने प्रूव कर दिए, बाकी 3 ऑटोमेटिक प्रूव हो जाएंगे। ठीक है जी। तो इस तरीके से जब भी दो ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑटोमेटिक बराबर हो जाएंगे। ठीक है जी, ओके। ये तो हमारा पहला क्राइटेरिया था। अब हम इसको और देख लेते हैं कि और कौन कौन से क्राइटेरिया हमारे पास हैं। दूसरा क्राइटेरिया हमारे पास होता है एंगल साइड एंगल, ASA, है ना। एंगल साइड एंगल हम इसे लिख देते हैं, नहीं तो कन्फ्यूजन हो जाएगी। एंगल साइड एंगल, इसको हम लिख देते हैं साइड एंगल साइड। ठीक है, ये दूसरा क्राइटेरिया इसका हो गया। अब इसमें देखिए फिगर यहाँ बना लेते हैं ताकि हर एक क्वेश्चन के लिए अलग से हमें फिगर ना बनानी पड़े। थोड़ा फिगर मेरा ऐसे ही बन जाता है तो इसमें, क्योंकि मेरा ड्राइंग ठीक नहीं लग रहा है। इसको हम A B C, इसको हम P Q R दे देते हैं। ठीक है जी, ओके। हम अब दूसरी क्राइटेरिया क्या है? एंगल साइड एंगल, यानी कि एंगल साइड और एंगल अगर आपस में, अच्छा हाँ एक चीज़ में और उसमें रह गई बात बतानी। जैसे मान लीजिए कॉरस्पॉन्डिंगली हम ले रहे थे, चलिए आगे बता देंगे, उसको कोई दिक्कत नहीं है ना। एंगल साइड एंगल, अब इसमें एंगल साइड एंगल में क्या देखें, पहले मान लीजिए हमारा एक एंगल ये आता है, इस एंगल को हम इस एंगल के बराबर कर देते हैं, यानी कि एंगल B जो होगा वो एंगल Q के बराबर मान लीजिए। ठीक है, और फिर आती है साइड। अब देखिए साइड मान लीजिए ये वाली साइड इस साइड के बराबर है, यानी कि BC जो है वो QR के बराबर है। इसी तरीके से फिर हमें क्या चाहिए? चाहिए हमें एंगल, है ना। अब इसके बाद हमारे पास एंगल आना चाहिए, यानी कि ये वाला एंगल आएगा, ये एंगल, यानी कि एंगल R और एंगल C, पहले C आएगा, एंगल C एंगल R के बराबर हो। अगर ये कंडीशंस बनती हैं उस कंडीशन में भी हम कह सकते हैं कि दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे, है ना। ठीक है, दोनों कंडीशन बन गई ना। अब इसमें देखिए ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है कि हमने इस ट्रायंगल में ले लिया, एक ट्रायंगल हमारे पास बड़ा ले देते हैं, एक अलग से ले लेते हैं ट्रायंगल। मान लीजिए हमने एक ट्रायंगल ऐसे ले लिया और एक ट्रायंगल हमारे पास ये है। ये हमारी फिगर बनती है ऐसी है भाई, थोड़ा सा सही नहीं बन पाती है, कोई बात नहीं, इस बात समझ में आनी चाहिए। ये हमारे पास है ABC और इसको हमने PQR ही नाम दिया हुआ है ना, PQR दे रखा है। अब इसमें ऐसा भी हो सकता है कि हमने पहले क्या किया, एंगल ये ले लिया, यानी कि एंगल B इसका लिया और इसका एंगल Q ले लिया, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, एंगल B ले लिया, इसका एंगल Q ले लिया, और
इसके बाद हमें क्या चाहिए, साइड चाहिए। हमने इसके बाद साइड यहाँ से उठा लिया, यानी कि BC है, और हो सकता है कि इसकी साइड हमारे इधर आ जाए, यानी कि QP आ जाए, PQ आ जाए। अब देखिए इस ट्रायंगल में अगर हम इधर से इधर जा रहे हैं तो इधर ही चलेंगे, और इस ट्रायंगल में अगर हम इधर से ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो ऊपर की तरफ लेंगे। यानी कि तीसरी चीज़ क्या हमें चाहिए, हमें यहाँ पर चाहिए एंगल। तो इसमें एंगल क्या होगा, देखिए साइड एंगल हो गया, साइड हो गई, फिर ये एंगल आएगा, ठीक है। तो यानी कि एंगल C। अब इसमें कौन सा एंगल होगा, ऐसा नहीं कि हम इस एंगल को ले लेंगे, यहाँ पर क्या होगा, फिर ये एंगल आएगा P, यानी कि एंगल P लिखेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हमें ध्यान रखना होगा कि हम किस सीक्वेंस में जा रहे हैं। अगर इसमें इधर जा रहे हैं तो इधर से ही चलेंगे, और इसमें इधर जा रहे हैं तो ऊपर की तरफ ही चलेंगे, तभी ये दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट ले लेते हैं। नेक्स्ट है थर्ड इज एंगल साइड, यानी कि एंगल साइड। अगर एंगल साइड भी आती है तब भी हम इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर लेंगे, ठीक है जी। तब भी दोनों ट्रायंगल कैसे, पहले एक एंगल उठा लीजिए, हम यही शुरू कर लेते हैं। एंगल A एंगल P के बराबर, फिर एंगल, उसके बाद फिर एंगल आता है एंगल B, मान लीजिए एंगल Q के बराबर है, यानी कि ये एंगल इस एंगल के बराबर है ना। ये एंगल इस एंगल के बराबर, ये एंगल इस एंगल के बराबर। उसके बाद आती है साइड, यानी कि BC एंगल साइड, BC इक्वल टू QR। या इसमें ये भी हो सकता है कि AC इक्वल टू PR, क्योंकि एंगल साइड उधर भी जा रहे हैं और एंगल साइड इधर भी, तो दो एंगल है, उसके बाद साइड है, तो कोई भी एक तीसरी साइड, यानी कि दो एंगल और एक कोई भी साइड आपस में बराबर है किसी दो ट्रायंगल की, तो भी हम उन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं, और दोनों ट्रायंगल आपस में, ठीक है। फोर्थ इज साइड है ना भाई, साइड और साइड। अगर किसी ट्रायंगल की तीनों साइड आपस में इक्वल है भाई, तीनों साइड आपस में इक्वल है, तो ऑटोमेटिकली वो कॉन्ग्रुएंट है, क्योंकि तीनों साइड अगर बराबर हैं आपस में तो एक दूसरे पर रखेंगे तो फुल्ली कवर वही कर ही लेंगे, उसको इसके ऊपर रखेंगे तब भी फुल्ली कवर हो जाएगा, कोई स्पेस बचेगा नहीं, कोई एक्स्ट्रा पार्ट जाएगा नहीं बाहर। तो ऑटोमेटिकली ये साइड अगर तीनों साइड बराबर हैं तो उनकी शेप बिल्कुल एक जितनी बराबर होगी, कोई छोटी बड़ी नहीं होगी, तो आपस में वो ऑलरेडी कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। फिफ्थ इज RHS, राइट एंगल RHS। पांचवी चीज है RHS, यानी राइट एंगल, हाइपोटेन्यूस एंड साइड। अगर किसी भी ट्रायंगल के अंदर, किसी भी ट्रायंगल में राइट एंगल वाला ट्रायंगल होगा, ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल होगा यहाँ पर, ठीक, राइट एंगल ट्रायंगल बनाना पड़ेगा। अब देखिए राइट एंगल ट्रायंगल में हम मान लेते हैं A है, ये B है, ये C है, इसको हमने P Q और R रख दिया, ये राइट एंगल ट्रायंगल है दोनों। अब इसमें क्या है, अगर राइट एंगल ट्रायंगल में एक तो राइट एंगल होना चाहिए, राइट एंगल में से एक एंगल इक्वल हो ही गया, एंगल B इक्वल टू एंगल Q है ही, ये किसके है, 90 डिग्री के बराबर है भाई, ये तो दिख ही रहा है। हाइपोटेन्यूस ये होती है हाइपोटेन्यूस, है ना, ये हाइपोटेन्यूस यानी कि AC क्या है, PR के बराबर है हाइपोटेन्यूस। उसके बाद साइड कोई सी भी हो सकती है, ये भी साइड होती है, ये भी साइड होती है। अगर AB है तो इसका PQ होगा, और इसका BC अगर ले रहे हो तो इसका QR होना चाहिए। तो कोई भी एक साइड
साइड हम एक लिख लेते हैं, मान लीजिए हमने लिख लिया ए बी, हो गया पी क्यू के। तो ये जो होगा इस कंडीशन होगी, तो इस कंडीशन में भी हम ये दोनों जो ट्रायंगल होंगे आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे, ठीक है। तो इस तरीके से ये 5 ऐसी कंडीशंस बनती हैं जिन कंडीशंस में कोई भी दो ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे। अगर इससे अलग कुछ कंडीशन बनती है तो कॉन्ग्रुएंट नहीं होंगे। और जब भी ध्यान रखिए कि जब भी कोई दो ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स आपस में ऑटोमेटिक बराबर हो जाते हैं, जिसे हम सीपीसीटी कहते हैं, सीपीसीटी के थ्रू। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आती है कि भाई ऐसा भी सवाल आता है, कई बार पूछे जाते हैं कि भाई तीनों साइड आपने दिखा दी कि अगर तीनों साइड ट्रायंगल की बराबर हैं तो वो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है। तो क्या अगर दो ट्रायंगल हैं हमारे पास, इनके अगर तीनों एंगल आपस में बराबर हों, सही से नहीं बना, ये हमारे पास दो ट्रायंगल हैं, एक सवाल यहाँ पर है कि अगर दो ट्रायंगल हैं और आपने यहाँ कहा कि तीनों साइड अगर बराबर है तो ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे, तो क्या अगर दो ट्रायंगलों के तीनों एंगल आपस में मैच करते हैं, मतलब अगर ये कहा जाए कि एंगल अगर है, ये कंडीशन बनती है, ये क्राइटेरिया भी क्या कहता है कि दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे। अगर इन दोनों ट्रायंगल के ये एंगल इस एंगल से मैच कर जाए, ये एंगल इस एंगल से मैच करता हो और ये एंगल इस वाले एंगल से मैच करता हो, तो क्या ये दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे। जरूरी नहीं है कि ये दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हो, जरूरी नहीं है कि ये दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हो। क्यों? क्योंकि हो सकता है, देखिए मैं आपको बता दूं, एक ट्रायंगल ये है, एक ट्रायंगल ये है, ये हमने पी क्यू आर दिया हुआ है नाम, इसको हमने ए बी सी दिया हुआ है। मान लीजिए एक सिंपल सा इक्विलैटरल ट्रायंगल है, ये भी इक्विलैटरल ट्रायंगल है, तो इसका मतलब ये है कि ये 60 डिग्री होगा, ये 60 डिग्री होगा और ये भी 60 डिग्री का होगा। यहाँ भी ये 60 डिग्री है, यहाँ भी ये 60 डिग्री है, यहाँ भी ये 60 डिग्री है। हम ये मान लेते हैं कि दोनों ही ट्रायंगल इक्विलैटरल ट्रायंगल हैं, और इक्विलैटरल ट्रायंगल की खास बातें होती है कि इसकी तीनों साइड आपस में बराबर होती हैं, तीनों एंगल आपस में बराबर होते हैं, है ना। तो ये साइड इस साइड के बराबर, ये साइड इस साइड के बराबर, यहाँ पर ये साइड इस साइड के बराबर, ये साइड इस साइड के बराबर। तो ठीक है, हम मान लेते हैं है, लेकिन ये हो सकता है कि ये शेप में छोटा हो, इसका छोटा ट्रायंगल हो और ये बड़ा ट्रायंगल हो। ये हो सकता है कि ये 6 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर 6 के हों, ये हो सकता है 8 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर का हो, है ना। हो सकता है ये यूनिट कुछ भी हो सकता है, मीटर सेंटीमीटर कुछ भी हो सकता है ना। तो ये मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ कि मान लीजिए 6 6 6 है साइड इसकी 8 8 और 8 साइड है। तो अगर मैं इसको उठाकर इस पर रखता हूँ तो क्या ये आपस में पूरा फुल्ली कवर कर लेंगे एक दूसरे को? क्या अगर मैं इसको रखूँगा तो ये पूरा इसको, ये वाला इसको कवर करेगा? नहीं।
लेकिन इसको रखूँगा तो इसको करेगा करेगा, लेकिन एक्स्ट्रा भी चला जाएगा, बाहर भी चला जाएगा। तो कॉन्ग्रुएंसी ये कहती है कि एक फिगर दूसरी फिगर के ऊपर जब हम रखते हैं तो फुल्ली एग्जैक्टली उसको कवर करनी चाहिए, फालतू ना जाना चाहिए, कम नहीं रहना चाहिए। तो ये एंगल बेशक सही है, एंगल ये भी 60 है, एंगल सब 60 डिग्री है, ये भी 60 डिग्री है, ये भी 60 डिग्री है ना, यहाँ भी 60 डिग्री है, यहाँ भी 60 डिग्री है और यहाँ भी 60 डिग्री। एंगल इक्वल हैं लेकिन इनकी साइड बड़ी हैं, साइडें इक्वल नहीं है, कॉरस्पॉन्डिंग साइडें बराबर नहीं है ना। तो ये जो हैं इन पांच के अलावा अगर अलग से कुछ आता है, जैसे हमने एंगल लेने की कोशिश की, तो इस कंडीशन में, इस क्राइटेरिया में ये दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट नहीं होंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ थी। एंगल से कोई भी दो ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट नहीं माने जाते। तो ये कॉन्ग्रुएंसी का फॉर्मूला है, और ये फॉर्मूला अगर आपको याद रहता है तो जितनी भी थ्योरम्स आने वाली हैं, जितने भी प्रूव करने वाले क्वेश्चंस आएंगे, वो ध्यान रखिए कि इन कंडीशंस को, इन क्राइटेरिया को फुलफिल करके आप किसी भी दो ट्रायंगल को आपस में कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देंगे। और जब भी ये प्रूव होंगे आपस में कॉन्ग्रुएंट, तो इनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स भी ऑटोमेटिकली आपस में बराबर होंगी। और साइड प्रूव करने के लिए आती हैं, बस ट्रायंगल की साइडें पूछ लेते हैं, तो कई बार प्रूव करने वाले क्वेश्चंस को हम इस तरीके से सॉल्व कर लेते हैं। तो ध्यान रखिए, इन चीज़ों को बहुत ही अच्छी तरीके से स्टडी करके याद करके रखिए, ताकि प्रूव करने वाले क्वेश्चंस और जितनी भी थ्योरम्स आएंगी उन सभी को हम इजी तरीके से कर सकें। अब स्टार्ट करेंगे थ्योरम्स।